आज हम जिस वल्नरेबिलिटी के बारे में देखने जा रहे हैं उसका नाम है XSSI और जिसकी फुल फॉर्म है क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इंक्लूजन। यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी एक फ़ीचर का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है सेम ओरिजिन पॉलिसी, जो कि ब्राउज़र का ही एक फ़ीचर है और इसके अंदर भी एक रिलैक्सेशन है। उसकी मदद से हम इस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस वल्नरेबिलिटी के बारे में जानना। ये वल्नरेबिलिटी एक क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी है जिसके माध्यम से हम विक्टिम की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करवा सकते हैं और अटैकर अपने सर्वर पर भेज सकता है। ये वल्नरेबिलिटी जिस टैग का इस्तेमाल करती है वो है स्क्रिप्ट टैग का। ब्राउज़र जैसे स्क्रिप्ट लोड करता है ना, वैसे ही। अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से। इस वल्नरेबिलिटी के माध्यम से आप कुछ भी चीज़ें लीक करवा सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट अपने रिस्पॉन्स में डिस्क्लोज़ कर रहा हो, जैसे कि विक्टिम का PII या फिर ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि XSSI और CSRF दोनों अलग हैं। CSRF में हम कुछ एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं विक्टिम से अननोइंगली, जैसे कि उसकी ईमेल बिना उसके चाहे चेंज करवा देना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म करवा रहे हैं, बस अटैकर विक्टिम की डिटेल को रीड कर पाता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है उसको रीड कर पाता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब हमें देखना होगा कि लूप होल क्या है। तो स्क्रिप्टिंग का ही एक लूप होल है स्क्रिप्ट टैग का। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि SOP क्या है। देखो, SOP आप समझो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट को प्रिवेंट करता है दूसरी वेबसाइट के रिस्पॉन्स को रीड करने से। अभी यहाँ पर देखो, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और पोर्ट तीनों ही मैच नहीं हो रहे हैं इससे। मतलब अगर ये वाली वेबसाइट रीड करना चाहे इसका रिस्पॉन्स तो वो नहीं कर पाएगी, SOP उसे ब्लॉक कर देगा, रीडिंग ऑफ रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है, स्क्रिप्ट टैग में जब हम स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करते हैं तब SOP लागू नहीं होती। मतलब ये है कि यहाँ पर SOP काम नहीं करेगी, और वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं तो वो थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स को लोड करती हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि किसी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट को लोड कर रहा है या फिर यूज़ कर रहा है, गूगल एड्स वगैरह हैं वो सब। तो इसलिए यहाँ पर ही रिलैक्सेशन होता है। अब देखो, इस अटैक को परफॉर्म कैसे किया जाता है उसको देखने से पहले हमें समझना होगा कि मानो एक वेबसाइट है, आप अपनी प्रोफाइल पर गए तो एक एंड पॉइंट कॉल हुआ /API/user/data, जो कि अपने रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करना है, कुछ इस तरीके का डेटा रिटर्न कर रहा है जो कि जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में है, वेरिएबल यूज़र डेटा, और ये उसके अंदर। अब ये डायनेमिक है एंड पॉइंट। डायनेमिक का मतलब है जो भी व्यक्ति अपने ब्राउज़र में लॉगिन होगा, उस अकाउंट में लॉगिन होगा, उसके हिसाब से उसको अपना डेटा दिखेगा। यहाँ पे जैसे कि मान लो एलिस लॉगिन है तो एलिस को अपना डेटा दिख रहा है। अब अटैकर क्या करता है, अपनी वेबसाइट में एक index.html फाइल क्रिएट करता है और कुछ इस तरीके का कोड लिखता है। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है अटैकर ने। और क्या SRC मतलब किस स्क्रिप्ट को लोड करना चाह रहा है, victim.com, मतलब इस वाली वेबसाइट से यही वाला एंड पॉइंट यहाँ पे रख दिया है, बस इतना समझो। अब एक दूसरी स्क्रिप्ट लिखी है जहाँ पर एक इमेज लोड कर रहा है अटैकर अपने ही डोमेन से, ताकि ये जो यूज़र डेटा है, यहाँ से जो भी हमें मिलेगा यूज़र डेटा, मतलब ये दोनों चीज़ें वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर URL एनकोड होकर अटैकर को अपने सर्वर पर दिख जाएंगी। अब चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले विक्टिम जाता है अटैकर की वेबसाइट पे। तो जैसे ही वो जाएगा ब्राउज़र लोड करेगी ये वाली स्क्रिप्ट को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर ही। इससे होगा क्या कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली विक्टिम की कुकीज़ भी सेंड कर देगा victim.com पर। सही है। और वो एक रिक्वेस्ट रीड होगी कि एक लॉग्ड इन यूज़र द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। अब इससे ये होगा कि सर्वर जब रिटर्न करेगा ना ये वाला डेटा, एग्जैक्ट डेटा, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ये एग्जैक्ट डेटा रिटर्न कर रहा है, तो ये डेटा हो गया रिटर्न। अब इसी रिस्पॉन्स को ब्राउज़र कर देगा एग्जीक्यूट, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में है। अब जैसे ही ये ब्राउज़र के पास आया तो एक यूज़र डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर ये वाला वैल्यू आपको दिखाई दे जाएगा।
अब अटैकर की दूसरी स्क्रिप्ट क्या कर रही है, इस वेरिएबल को सिंपली रीड कर रही है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है, इस तरीके से कि ये यूज़र डेटा में जो भी वैल्यू पड़ी है वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, फिर यूआरएल एनकोड हो जाएगी और ये अटैकर को अपने सर्वर पर दिख जाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने यूआरएल एनकोड नहीं किया है ताकि मतलब फॉर्मेटिंग अच्छी दिखाई दे इसीलिए, और इस तरीके से आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करवा सकते हैं विक्टिम की। अब इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, तो यहाँ पर आप जेसन फॉर्मेट में डेटा को, सेंसिटिव डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता है ब्राउज़र। या फिर आप प्रिपेंड कर सकते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स, मतलब आपको किसी तरह ऐसा बनाना है रिस्पॉन्स को कि वो एग्जीक्यूटेबल ना हो। या फिर वैलिडेट करो ओरिजिन रेफरर वगैरह को, क्योंकि एसओपी तो यहाँ पे नहीं करता है अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट में कोई भी फाइल वगैरह दी जाए। अब देखो सबसे अच्छा मैकेनिज़्म क्या है कि सेम साइट एट्रीब्यूट जो होता है, फ्लैग होता है कुकी का फ्लैग, उसको या तो स्ट्रिक्ट सेट करो, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र तो लैग सेट करता ही है, तो वो भी ठीक है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो .js फाइल्स या फिर जेसन विद पैडिंग यहीं तक सीमित नहीं है। CSV फाइल में भी ये अटैक देखा जा चुका है, एक रिसर्च हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी अगर ब्राउज़र किसी भी रिस्पॉन्स को स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट कर रहा है तो ये वहाँ पर हो सकता है। सही है, और भी चीज़ों में हो सकता है जैसे कि CSV अभी मैंने बताया। तो ये था क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इंक्लूजन के बारे में। आगे हम मिलेंगे किसी और वल्नरेबिलिटी के साथ। धन्यवाद।